हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हमने जो क्वेश्चन लाया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप जिस भी चीज़ की एग्ज़ाम दे रहे हो, ये जीके जीएस के बुक से लाए गए क्वेश्चन है, बट ये हमारे होम साइंस के बुक से भी काफ़ी मैचअप है और बायोलॉजी के भी बुक से काफ़ी मैचअप है। और ये हमारे हर एक एग्ज़ाम में, चाहे हम जिस भी कंपटीशन लेवल गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है। क्वेश्चन पूछने का अर्थ है कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, तो वो एपीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कि प्रजनन एवं प्रबंधन, तो सोचने वाला इंसान कुछ देर के लिए सोचने लगेगा, या फिर जब हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं ना तो 2-3 और ऑप्शन मिल जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन नहीं, पूछा यही है कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, प्रजनन और प्रबंधन कह के, तो होगा एपीकल्चर। रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो सीमेंट। खट्टे फलों में होता है, तो खट्टे फलों में कौन सी विटामिन होती है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। कार्य की इकाई है, तो कार्य की इकाई है जूल। ये टीजीटी के एग्जाम में इस टाइम पूछा हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेओन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, स्वर्ण मतलब सोना, तो एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है उसे कहा जाता है एक्वा रेजिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं और दूध के दांत कितने होते हैं, और वयस्कों के दांत जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके दांत कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो कंप्लीट दांत कितने होते हैं संख्या में, आप बता सकते हैं। तो सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग होता है, तो वो है कृंदंत। और ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब बच्चों के दांत निकलने स्टार्ट होते हैं तो वो उनके जो पहले दांत निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है, तो नारंगी और बैंगनी को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए का अभिप्राय है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है आरएनए का, तो आरएनए का अभिप्राय है रिबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएनए का अभिप्राय रिबो न्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचालन क्या कहलाता है, तो लोलक का संचालन दोलन गति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का 78% नाइट्रोजन होता है। किसका प्रयोग चिकित्सीय रोगियों की जांच में करते हैं, तो किसका प्रयोग चिकित्सीय रोगियों की जांच में करते हैं, तो वो है स्टेथोस्कोप का प्रयोग। मलेरिया संबंधित है, तो मलेरिया किससे संबंधित है, तो ज्वर से संबंधित है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो कौन सा है, तो इंसुलिन है। इंसुलिन की कमी के कारण ही डायबिटीज नामक बीमारी से लोग पीड़ित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आप ये भी बता सकते हैं कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चूना जल के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन भी समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के द्वारा होती है। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार किसकी इकाई है? तो बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उदातीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? तो चूना जल के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्लोरोफिल कहते हैं। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। बार किसकी इकाई है? तो वो है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है तो उसे उदातीकरण कहते हैं। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक होने की वजह वायरस है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। सबसे व्यस्त मानव अंग है। तो वो है हृदय, दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है। तो वो क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। आनुवांशिकता की इकाई है। तो आनुवांशिकता की इकाई जीन है। आनुवांशिकता के नियम की खोज की है। तो आनुवांशिकता के नियम की खोज गेंगरी मेंडल ने की है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो पानी की अस्थायी कठोरता पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर दूर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो गैनीमेड सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो शरीर के थायराइड ग्लैंड में आयोडीन संचित रहता है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो समतल दर्पण की नाभिक अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो चाय में कैफीन नामक उत्तेजक विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूरे 100 क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आजकल मिक्सअप क्वेश्चन पूछने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन टफ होती जा रही है। तो हमारी नज़रें हर टाइप के क्वेश्चन पे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो वो है अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो वो है आयाम पर। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो वो है कैफीन। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो वो है कृमि।
मानव मूत्र होता है, मानव मूत्र अम्लीय होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मैंने पीएच मान पे एक वीडियो बना रखी है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिनके पीएच मान हमें जानना जरूरी था, उससे रिलेटेड वीडियो बन चुकी है और पंचवर्षीय योजना से भी वीडियो बन चुकी है। आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, वो है रेटिनॉल। विटामिन से भी वीडियो बनाए जा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी बनाए चुके हैं, इनके रासायनिक नाम से भी बनाए जा चुके हैं। आप ज़रूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, तो वो है रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट है। पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य की आहार नाल में किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो वो है ग्रसिका। ये भी इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के आहार नाल में किस भाग में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता? तो वो है ग्रसिका। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो वो है गैस्ट्रिन। आमाशय की दीवार से गैस्ट्रिन नामक एंजाइम निकलता है। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? तो रुधिर संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइकोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप का जहर है, तो सांप का जहर एक तरह का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है बट ये रिपीटेड है तो ये बेनिफिट भी है, क्योंकि किसी क्वेश्चन को हम बार बार अगर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। चाय में उत्तेजक विद्यमान है, तो वो है कैफीन। फाइलेरिया रोग कृमि के कारण होता है। मानव मूत्र अम्लीय होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के आहार नाल में ग्रसिका में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है ग्रसिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो गैस्ट्रिन नामक एंजाइम निकलता है। रुधिर संयोजी उत्तक है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सांप का जहर प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑर्थोपोडा के जातियों की संख्या सबसे अधिक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो मनुष्य के रक्तचाप को वेंट्रिकल धमनी से मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, बट अगर हम अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो वो किसी भी तरीके से पूछे हम आंसर कर देंगे। तो हास्य पूछे या लाफिंग गैस पूछे तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कैलकुलस के आविष्कारक हैं आइजैक न्यूटन। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो शकरकंद जड़ फल है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है, तो ग्लोबिन प्रोटीन है। पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पक्षियों की उड़ने की प्रक्रिया वेलिंग कहलाती है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। किस हार्मोन को अल्पकालीन हार्मोन कहते हैं? तो किस हार्मोन को अल्पकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेलिन हार्मोन को अल्पकालीन हार्मोन कहते हैं। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है, तो प्रमस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र स्थित होता है।
कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? तो रेनिन नामक एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज। केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है? तो वो है कैरियोकाइनेसिस। केंद्र का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? तो रेनिन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी है। केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है? तो जीरोटोनोलॉजी कहलाती है। प्रोटीन की इकाई है तो अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई कहलाती है। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो वसा एवं सेलुलोज से। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन से। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? तो कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीने को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो गुणसूत्र कहलाती हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है और 1% नाइट्रोजन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सिगरेट के धुएं का प्रमुख प्रदूषक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है जीरोटोनोलॉजी कहलाती है। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल में बनते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति वसा एवं सेलुलोज की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेलुलोज है। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाई या गुणसूत्र कहलाती है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूजीलैंड ने किया था। बेशेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो कास्ट एवं आयरन से स्टील में। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो वो है हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल का एनोड बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो वो है फास्फोरिक अम्ल का होता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। विद्युत रूप से परमाणु होता है तो उदासीन होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र सोनार है। सेकंड के लोलक की काल अवधि 2 सेकंड होती है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो मृदु लोहा होता है। स्नेल का नियम संबंधित है तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो कार्बन का बना होता है। लाल चींटियों में फॉर्मिकॉल पाया जाता है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है तो फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र सोनार है। सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है तो 2 सेकंड होती है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो मृदु लोहा होता है। स्नेल का नियम संबंधित है तो प्रकाश के अपवर्तन से है। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो लाल रंग का होता है। तारे टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है और धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट है मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है तो वो है एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है तो फूल की कली से। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। शकरकंद किसका रूपांतरण है तो जड़ का है। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है तो आवृत्ति के। आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया तो मेंडलीफ के द्वारा। प्लाज्मोडियम विवक्स किस रोग का कारण होता है तो मलेरिया द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस है। शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। हर्ट्ज आवृत्ति के मापन की इकाई है। आवर्त सारणी के आविष्कारक मेंडलीफ द्वारा है। प्लाज्मोडियम विवक्स किस रोग का कारण है तो मलेरिया द्वारा। क्लोरोफिल का खनिज घटक है तो मैग्नीशियम है। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे निकोला टेस्ला। जहाज की गति का अभिव्यक्ति होती है नॉट में। ये आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन थे। एक कुछ मोटिवेशनल लाइन है तो ये है जो आज मुझे किसी ने शेयर किया था। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। हम इसे पढ़ाई से रिलेट करके सोच सकते हैं या फिर अपने काम से भी, जो भी हम अपने काम करते हैं उससे रिलेट करके 6 मेंटल ट्रिक्स अरबपति यूज करते हैं। ऐसा सोचो जैसे पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा कमाने को एक गेम की तरह देखो। अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रखो, अपने डर को दूर रखो। पैसे को अपने दोस्तों के जैसा देखो। ऐसा सोचो जैसे करोड़पति बनना आपका हक है। ठीक वैसे ही आप ऐसा सोचिए कि गवर्नमेंट जॉब पाना आपका हक है। इन सारे लाइनों को आप अपने एग्ज़ाम से रिलेट करके खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।